एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कहते हैं कि हम ये रिजर्व्स क्यों खत्म करें? क्या बिजनेस खत्म होने वाला है? नहीं, जब बिजनेस खत्म नहीं होने वाला नए पार्टनर के आने से, तुम रिजर्व्स खत्म क्यों करें? दैट मीन्स एग्जिस्टिंग पार्टनर ये कह रहे हैं कि जितने के रिजर्व्स पड़े थे, चाहे वो जनरल रिजर्व पड़ा था, चाहे वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस पड़े थे, चाहे वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़े थे, वो कुछ भी मेरी बैलेंस शीट के अंदर पड़ा है, मुझे एज इट इज ही चाहिए। दैट मीन्स मैं उन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। और जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो उस केस में क्या किया जाए? तो उस केस में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है, और उसी एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में हम आज सीखने जा रहे हैं। तो करना क्या होगा? हमें जितने भी हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं, जैसे कि हमारे पास P&L अकाउंट पड़ा है क्रेडिट वाला, तो वो प्लस होगा। अगर हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा है, वो भी प्लस होगा। अगर हमारे पास में कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पड़ा है, तो वो माइनस होगा। इसी तरीके से कोई और रिजर्व पड़ा है, लेट्स से कॉन्टिजेंसी रिजर्व पड़ा है, तो वो प्लस होगा। दैट मीन्स हर वो आइटम जो आपके लाइबिलिटी साइड पे पड़ी है, जो एक रिजर्व्स का फॉर्म लेती है, उन सबको क्या करिए? प्लस करिए। इनकी कुछ रैंडम फिगर्स भी ले लेते हैं। लेटेस्ट से ये 2 लाख रुपीस हो गया। जनरल रिजर्व पड़ा हमारा 3 लाख रुपीस का। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारे पास पड़ा है 1 लाख रुपीस का। और जनरल रिजर्व के बाद कॉन्टिजेंसी रिजर्व हमारे पास पड़ा है 2 लाख रुपीस का। तो इन ऑल इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6 लाख रुपीस की वैल्यू हमारे पास पड़ी है। तो इस 6 लाख रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय एक ही एंट्री पास कर दीजिए, एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए। प्लस एट द सेम टाइम ये रिजर्व्स भी एज इट इज ही बैलेंस शीट में इंटैक्ट रह जाएंगे। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि नए पार्टनर के आने पे जो अभी तक हम रिजर्व्स खत्म कर रहे थे, जो रिजर्व्स की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो रही थी, नए सिरे से सारे रिजर्व्स बनाने पड़ते। बिजनेस तो नए सिरे से नहीं चल रहा ना, बिजनेस तो वहीं से कंटिन्यू हो रहा है ना। तो जो पिछले 4 साल में 5 साल में जितने भी रिजर्व्स तैयार करे थे, हमने सारे खत्म कर दिए। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या चाहिए फिर? पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि इन रिजर्व्स को ऐसे ही पड़े रहने दो और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास ऑन कर दो। तो उसके लिए हमने स्टेप 1 में क्या देखा? जितने भी रिजर्व्स थे, लाइबिलिटी साइड वाले को प्लस कर दिया, और जो एसेट साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस पड़े थे, उनको हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो हमारे पास नेट फिगर क्या आ गई? 6 लाख रुपीस की फिगर आ गई। और इसके लिए हम क्या करेंगे इसके बाद में स्टेप 2 में? That is, if you remember one of the entries of goodwill, that is gaining partners capital account debit to sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। और कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो लेटेस्ट से हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो आ रही है। चलो मैं प्रीवियस क्वेश्चन वाला एग्जांपल ही हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, 2:1 रेशियो है, सी आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो शॉर्टकट आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने कि 2:1 इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड 2:1 में ही हम इस क्या करेंगे? इस 6 लाख रुपीस पूरे 6 लाख को बांट देंगे? नहीं। क्या पूरी गुडविल को बांटते थे? नहीं। तो पूरा 6 लाख क्यों बांटेंगे फिर? कैसे बांटेंगे? एक स्टेप आपको और बताया था, सेम गुडविल वाला केस चल रहा है, कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं? 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय शेयर ऑफ द पार्टनर। कितना? 1,50,000। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है सी। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सी है? 2:1। अमाउंट कितना है? 1,50,000। और ए और बी को कितना मिल जाएगा 2:1 के हिसाब से? 1 लाख इसको और 50,000 इसको। हमने क्या किया? हमने अपने प्रॉफिट्स भी इंटैक्ट रख लिए, और उसका जितना शेयर बनता था उससे हमने मंगा भी लिया। सेम वही केस जो गुडविल के अंदर करते थे, वो इसे ऐसे करना पड़ेगा। एंड आई फील दिस इज मोर प्रैक्टिकल, बिकॉज बिजनेस को चलना है आगे, बिजनेस बंद नहीं हो रहा है आगे। तो आप रिजर्व्स कैसे खत्म कर सकते हो यार? रिजर्व्स तो चलाने बनते हैं ना। तो इसका आप अगर बुक खोल करके देखेंगे, आपके एडमिशन चैप्टर के अंदर किस नाम से आएगा? कह रहा है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स
accumulated profits and losses through partners capital account, that is when these are to be retained in the books. तो इस केस को अगर आप उठाएंगे, आपके पास पूरा का पूरा बुक में एज इट इज दे रखा है और एग्जाम में आने वाली चीज है, और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं, सेपरेटली 2 मार्कर में, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है कि आपको एप्लीकेशन बेस ज्यादा आ सकता है, तो उन चीजों के अंदर इस क्वेश्चन का आना बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी हाई है। ठीक है, तो इसको करिएगा। कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।